नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एजुकेशन विद आकाश चैनल पर। मैं आकाश कुमार। आज का विषय है हिस्ट्री एमसीक्यू सीरीज, जो दिल्ली सल्तनत गुलाम वंश पर आधारित है। ये प्रतियोगी परीक्षार्थियों के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। पहला सवाल है, दिल्ली सल्तनत का पहला शासक जिसने सर्वप्रथम सिक्के जारी किया था। ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन बी आराम शाह, ऑप्शन सी इल्तुतमिश, ऑप्शन डी रजिया सुल्तान। करेक्ट आंसर है इल्तुतमिश। इसने टंका और जीतर नामक दो सिक्के जारी किया था। टंका चांदी का सिक्का था और जीतर तांबे का सिक्का था। एक टंका बराबर 48 जीतल था। कुतुबुद्दीन ऐबक, हसन निजामी के अनुसार उसकी पुस्तक तासुर मासिर में यह उल्लेख मिलता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिरहम और दीनार नामक सिक्का चलाया था। लेकिन जब हसन निजामी के अनुसार पूछे तब इसका करेक्ट आंसर इल्तुतमिश है। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से ऐबक की मृत्यु कौन सा खेल खेलने के कारण हुई थी। ऑप्शन नंबर ए युद्ध करते समय, ऑप्शन नंबर बी शिकार खेलते समय, ऑप्शन नंबर सी चौगान खेलते समय, ऑप्शन नंबर डी कबड्डी खेलते समय। इसका करेक्ट आंसर है चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई थी। क्वेश्चन 3, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बलबन के संबंध में सही नहीं है। ऑप्शन ए तुर्कान ने चहलगानी का अंत किया, ऑप्शन बी स्वयं को न्यायवत खुदाई कहा, ऑप्शन सी एकता व्यवस्था की शुरुआत किया, ऑप्शन डी बंगाल में विद्रोह का दमन किया। इसका करेक्ट आंसर है एकता व्यवस्था की शुरुआत इसने नहीं किया था। भारत में एकता व्यवस्था की शुरुआत मोहम्मद गौरी के द्वारा की गई थी, जबकि दिल्ली सल्तनत काल में एकता व्यवस्था की शुरुआत इल्तुतमिश ने किया था। क्वेश्चन 4, सल्तनत काल में सबसे अधिक वर्ष तक शासन किया था। ऑप्शन ए गुलाम वंश, तुगलक वंश, खिलजी वंश, लोदी वंश। इसे हमने आपको ट्रिक के माध्यम से याद करवाया था। ट्रिक बताई थी, गुलाब खिले तब सांस लो। जो सबसे बड़ी उंगली है उसी ने सबसे अधिक वर्ष तक शासन किया था। गुलाब खिले तब, तो तुगलक वंश ने सबसे अधिक वर्ष तक शासन किया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तुगलक वंश। खिलजी वंश ने सबसे कम वर्ष तक शासन किया था। क्वेश्चन 5, कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद तथा अढ़ाई दिन का झोंपड़ा क्रमशः स्थित हैं। ऑप्शन ए अजमेर तथा लाहौर, ऑप्शन बी दिल्ली तथा अजमेर, ऑप्शन सी अजमेर तथा दिल्ली, ऑप्शन डी दिल्ली तथा लाहौर। हमने जब कुतुबुद्दीन का स्थापत्य कराया था तब आपको बताया था कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद और कुतुब मीनार कहां पर स्थित है। तो कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद दिल्ली में स्थित है और अढ़ाई दिन का झोंपड़ा आपको बताया था अजमेर में स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर बी सही होगा, दिल्ली तथा अजमेर। निम्नलिखित में से इल्तुतमिश ने उपाधि धारण नहीं किया था। इसमें नहीं पूछ रहा है। ऑप्शन ए सुल्तान, ऑप्शन नंबर बी गुलामों का गुलाम, ऑप्शन सी जिल्ले इलाही, ऑप्शन डी दिल्ली का अपहरणकर्ता। तो इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का पहला शासक है जिसने सुल्तान की उपाधि धारण किया था। इसे गुलामों का गुलाम भी कहा गया है। दिल्ली का अपहरणकर्ता भी इसे बुल्जले हेग ने कहा है। जिल्ले इलाही ईश्वर का प्रतिबिंब
यह अपने आप को बलबन कहता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा जिले इलाही। क्वेश्चन 7, इल्तुतमिश ने जूत के मैदान में किसे पराजित किया था? ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन ऐबक, आराम शाह, ऑप्शन सी बहराम शाह, ऑप्शन डी कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर है आराम शाह। इल्तुतमिश ने आराम शाह को पराजित करके दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। क्वेश्चन नंबर 8, किसने उल्लेख किया है कि इल्तुतमिश ने महल के सामने न्याय की घंटी लगवाया था? ऑप्शन ए बरनी, ऑप्शन बी अलबरूनी, ऑप्शन सी अमीर खुसरो, ऑप्शन डी इब्न बतूता। तो इल्तुतमिश के बारे में उल्लेख करता है इब्न बतूता। यह कहता है कि इसने महल के सामने न्याय की घंटी लगवाया था। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। बरनी की पुस्तक है तारीख फिरोजशाही, अलबरूनी की पुस्तक है तहकीक ए हिंद, और अमीर खुसरो की पुस्तक किरान उस सादे, तुगलकनामा, नूह सिपहर आदि पुस्तकें इसकी। क्वेश्चन नंबर 9, बलबन ने अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था? बलबन ने अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था। ऑप्शन ए कै खुसरो को, ऑप्शन बी बुगरा खां को, ऑप्शन सी कैकुबा। बलबन बुगरा खां को अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहता था, लेकिन बलबन ने मना कर दिया था। इसने कहा था कि मैं बंगाल में ही ठीक हूं। तो इसके बाद बलबन ने कै खुसरो को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था, लेकिन कुछ षड्यंत्रकारी कै खुसरो की हत्या करवा देते हैं और कैकुबाद को दिल्ली की गद्दी पर बैठा देते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है कै खुसरो, जब क्यूमर्स गुलाम वंश का अंतिम शासक है। क्वेश्चन नंबर 10, नालंदा विश्वविद्यालय को किसने नष्ट कर दिया था? बड़ा ही महत्वपूर्ण सवाल है। ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी ने, ऑप्शन बी बख्तियार खिलजी ने, ऑप्शन सी जलालुद्दीन खिलजी ने, और ऑप्शन डी कुमारगुप्त ने। तो नालंदा विश्वविद्यालय को बख्तियार खिलजी ने नष्ट कर दिया था और नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने कराया था, और जो बिहार में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 11, मध्यकालीन भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासिका कौन थी? ऑप्शन ए चांद बीबी, ऑप्शन बी नूरजहां, ऑप्शन सी दुर्गावती, ऑप्शन डी रजिया सुल्तान। करेक्ट आंसर है डी फॉर दिल्ली। चांद बीबी बीजापुर की शासिका थी, नूरजहां जहांगीर की प्रेमिका थी, दुर्गावती गोंडवाना की शासिका थी। इसके बारे में ऐसा कहा जाता है कि यह जब भी शेर को देख लेती तो उसे बिना मारे पानी नहीं पीती थी। क्वेश्चन नंबर 12, सल्तनत काल का प्रथम शासक जिसने सुल्तान ए आजम की उपाधि धारण किया था? ऑप्शन ए इल्तुतमिश, ऑप्शन बी ऐबक, ऑप्शन सी नासरुद्दीन महमूद, ऑप्शन डी बलबन। सुल्तान ए आजम की उपाधि दिल्ली सल्तनत का पहला शासक, इसका करेक्ट आंसर है इल्तुतमिश। इसने बगदाद के खलीफा से खिलत प्राप्त किया था और सुल्तान ए आजम की उपाधि धारण किया था। क्वेश्चन नंबर 13, गियासुद्दीन बलबन ने निम्नलिखित में से कौन सी उपाधि धारण किया था? ऑप्शन ए जिले इलाही, ऑप्शन बी नियाबत खुदाई, ऑप्शन सी उलूग खां, ऑप्शन डी ये सभी। तो इसका करेक्ट आंसर है डी फॉर दिल्ली। बलबन ने स्वयं को जिले इलाही नियाबत खुदाई कहा था। क्वेश्चन नंबर 14, सल्तनत काल का पहला शासक
जिसने सैन्य विभाग का गठन किया था? ऑप्शन ए इल्तुतमिश, ऑप्शन बी बलबन, ऑप्शन सी इमादुल मुल्क, ऑप्शन डी अलाउद्दीन खिलजी। इसका करेक्ट आंसर है बी फॉर बलबन। इल्तुतमिश ने केंद्र में हस्मे कल्ब सेना का गठन किया था, जबकि बलबन ने सैन्य विभाग का गठन किया था। क्वेश्चन नंबर 15, बलबन ने रावत ए अर्ज की उपाधि किसे दिया था? ऑप्शन ए महमूद खां, ऑप्शन बी निजामुल मुल्क जुनैदी, ऑप्शन सी बुगरा खां, ऑप्शन डी इमादुल मुल्क को। इसका करेक्ट आंसर है डी फॉर दिल्ली, इमादुल मुल्क को। क्वेश्चन नंबर 16, बलबन ने बंगाल में विद्रोह दबाने के लिए किसे भेजा था जो असफल होने पर उसकी हत्या करवा दिया था? ऑप्शन ए बुगरा खां, ऑप्शन बी महमूद खां, ऑप्शन सी अमीन खां, ऑप्शन डी स्वयं बलबन। इसका करेक्ट आंसर है सी फॉर चेन्नई, अमीन खां। बलबन ने बंगाल का विद्रोह दबाने के लिए अमीन खां को भेजा था, लेकिन जब यह पराजित हो गया, बलबन ने इसकी हत्या करवा दिया था और उसके बाद स्वयं बलबन अपने बेटे बुगरा खां को लेकर बंगाल अभियान पर गया था। उसके बाद बलबन ने बुगरा खां को बंगाल का प्रांतपति बना दिया था। क्वेश्चन नंबर 17, किसने उल्लेख किया है कि बलबन एक उत्तम अभिनेता था जो अपने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर देता था? ऑप्शन ए हसन निजामी, ऑप्शन बी खलीक अहमद निजामी, ऑप्शन सी इब्न बतूता, ऑप्शन डी अमीर खुसरो। इसका करेक्ट आंसर है बी फॉर बॉम्बे, खलीक अहमद निजामी ऐसा उल्लेख करते हैं कि बलबन एक ऐसा उत्तम अभिनेता था जो अपने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर देता था। क्वेश्चन नंबर 18, दिल्ली के किस सुल्तान ने रक्त और लौह की नीति को अपनाया था? ऑप्शन ए बलबन, ऑप्शन बी फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन सी इल्तुतमिश, ऑप्शन डी जलालुद्दीन खिलजी। इसका आंसर है ए फॉर आकाश, बलबन। क्वेश्चन नंबर 19, कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन ए ऐबक, ऑप्शन बी इल्तुतमिश, ऑप्शन सी फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन डी सिकंदर लोदी। इस क्वेश्चन का आंसर हम एक ट्रिक के माध्यम से जानेंगे। ट्रिक है हमारी, कुतुब मीनार में कई लोग फंस गए, कई लोग फंस गए। तो कुतुब मीनार की नींव रखी थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने और इसका निर्माण करवाया था इल्तुतमिश ने, और इसकी 5वीं मंजिल बनवाई थी फिरोज शाह तुगलक ने, और जब बिजली गिरने से 5वीं मंजिल कुतुब मीनार की क्षतिग्रस्त हो गई थी, तब इसको रिपेयर करवाया था सिकंदर लोदी ने। तो इसका करेक्ट आंसर है बी फॉर बॉम्बे, इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था जो 5 मंजिल तक थी। क्वेश्चन नंबर 20, टंका तथा जीतल नामक सिक्का किस शासक ने चलवाया था? ऑप्शन ए बलबन, ऑप्शन बी ऐबक, ऑप्शन सी इल्तुतमिश, ऑप्शन डी बाबर। इसका करेक्ट आंसर है सी फॉर चेन्नई, इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने टंका तथा जीतल नामक सिक्का जारी किया था। मुगल वंश की नींव रखी थी बाबर ने। क्वेश्चन नंबर 21, भारत में प्रसिद्ध फारसी त्योहार नौरोज की शुरुआत किसने किया था? ऑप्शन ए बलबन, ऑप्शन बी इब्राहिम लोदी, ऑप्शन सी गयासुद्दीन तुगलक,
ऑप्शन डी इल्तुतमिश। इसका करेक्ट आंसर ए फॉर आकाश बलबन। इब्राहिम लोदी सल्तनत काल का अंतिम शासक था और तुगलक वंश की स्थापना गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा की गई थी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।